नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। सिविल जज की वैकेंसी आई है, जूनियर डिवीजन की वैकेंसी है, सिविल जज कैडर की वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है, सिलेबस क्या है, सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। और जिस एरिया में निकली है ना, उन बच्चों को लगता है कि सर हमारे लिए भी बताओ वैकेंसी, हमारे लिए बताओ, तो आज उनके लिए वैकेंसी है। देखो क्या होता है, कभी किस स्टेट में वैकेंसी आती है, कभी किस स्टेट में वैकेंसी आती है, कभी किसी डिपार्टमेंट में आती है, कभी जैसे मैं इस चैनल पे लॉ की वैकेंसी बताता हूँ, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, बताता हूँ इस चैनल पे। और चैनल के बारे में तो मैं एंड में बात करूंगा, जो बच्चे नए हैं उनको पता चल जाएगा इस चैनल पे क्या क्या चलता है। तो आज इनके लिए वैकेंसी है, तो पहले इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। और डिमोटिवेट मत होना, अपकमिंग वैकेंसी अभी लेके आने वाला हूँ सिविल जज की। या तो डाल दिया होगा, या डाल दिया तो आप जाके देखो वीडियो, या मैं अपलोड कर दूंगा एक दो दिन में। काफी देर गुजरात की बताने वाला हूँ, यूपी की बताने वाला हूँ। यूपी का तो सुनने में मतलब मैंने आप वीडियो देखा होगा आपने मेरा, यूपी में तो एक्सपीरियंस भी ऐड हो सकता है। तो अपकमिंग वैकेंसी में बात करूंगा, पहले इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि कहाँ निकली है। सबसे पहले सिलेबस देख लो, इसका सिलेबस इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके सारे मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। देखो प्री का सिलेबस है, जनरल नॉलेज आएगी, एप्टीट्यूड आएगी, इंग्लिश आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सीपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा, टीपी आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आएगा, इंडियन पिनल कोड आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट आएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट। बहुत कम सिलेबस है इसमें, ज्यादा बड़ा सिलेबस बिल्कुल नहीं है। और ये प्री का सिलेबस है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन इसमें से कवर होंगे, और रिमेनिंग 10 क्वेश्चन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट ऑफ मिजोरम। मिजोरम में लिख लिए तो स्टेट ऑफ मिजोरम। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाले बोलते हैं कि सर हमारे लिए वैकेंसी बताओ, हमारे लिए वैकेंसी बताओ। तो उनके लिए वैसे और भी भर सकते हैं जाके, बट ये 10 नंबर जो लोकल लैंग्वेज की बात है, जो 10 नंबर, वैसे 90 मार्क्स तो लॉ का ही है, और आप वो दे सकते हो, 10 नंबर का ही है। क्वेश्चन बहुत कम है जो लोकल लैंग्वेज का है, तो 10 क्वेश्चन उसमें से आएंगे। अब बात करते हैं मेंस की। देखो पेपर इंग्लिश का होगा 100 मार्क्स का, ऐसे राइटिंग ग्रामर का, जनरल नॉलेज का भी होगा 100 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव टाइप और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसमें। लॉ पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, सीपीसी आएगा, टीपी आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आएगा। लॉ पेपर सेकंड होगा 100 मार्क्स का, इसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट। और इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का, और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इंटरव्यू में, ये भी मेंशन है इसमें। ये सिलेबस है। अब इस नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट है और कितनी पोस्ट है। देखो ये मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन है, 1/5/2024 का नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूं मैं आपको, mpsconline.mizoram.government.in ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसकी देखो क्या है, इसकी लास्ट डेट बता दूंगा मैं आपको, 4/3/2024 है, मतलब 4/3 मतलब मार्च, 4 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। और थोड़ा साउंड के लिए सॉरी, पड़ोस में काम चल रहा है, अगर थोड़ी साउंड आ जाए तो क्षमा करना। और देखो ये सिविल जज कैडर की पोस्ट है, ग्रेड 4 मिजोरम जुडिशियल सर्विस, और डिपार्टमेंट है लॉ एंड जुडिशियल डिपार्टमेंट। ग्रुप 1 की सर्विस है, गजेटेड पोस्ट है। पोस्ट 3 आई है, पोस्ट कम है, तो पोस्ट 3 है। और पे स्केल तो आपका सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, 77840। मैंने ऑल ओवर इंडिया सेम है पे स्केल, और अलाउंसेस भी सेम है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, अगर वीडियो नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हो मेरा उस वीडियो को। अलाउंसेस भी सेम है और सैलरी भी सेम है, जो फैसिलिटी होती है ना वो भी सब कुछ सेम कर दिया, ऑल ओवर इंडिया सेम रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल लॉ की डिग्री मांगी है, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, लॉ की डिग्री मांगी है। और देखो इसमें एज लिमिट बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है। एज है 18 से 35, या एज बहुत कम कर रखी है 18। हमारे यहाँ तो 21 है, मिजोरम में 18 ही कर रखी है। 18 में लॉ भी कंप्लीट हो रही है बच्चों की, ये भी बड़ी बात है। 18 एज रिलैक्सेशन भी है, जो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेना, मिजोरम इन्होंने लिख रखा है नोटिफिकेशन नंबर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा इसमें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा, जो आप अगर आप पास कर लेते हो, सेलेक्टेड हो जाते हो तो आपका। और इसमें लिखा हुआ है वर्किंग नॉलेज ऑफ मिजो लैंग्वेज एटलीस्ट मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड, नॉलेज होनी चाहिए आपकी। बस तो राजस्थान में निकलती है तो लिखा होता है हिंदी नॉलेज होनी चाहिए, बट भरते ही हैं लोग, गुजरात वाले ही भरते हैं, अदर स्टेट वाले ही भरते हैं। ऐसा इसमें पेपर नहीं हो रहा, सेपरेट लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं हो रहा। और तो आप लोग भर सकते हो, जा सकते हो पेपर देने, बट वैकेंसी बहुत कम है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि मत ही जाना। जो नॉर्थ इधर वाले बच्चे हैं, जो राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, दिल्ली के हैं, बट जो आसपास नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं वो तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आसपास के स्टेट वाले हैं ना, तो कर सकते हो। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सिलेबस ज्यादा लेंथी नहीं है इसका।
वैकेंसी बस कम है। इसमें मेंशन कर रखा है प्री का सिलेबस, इस नोटिफिकेशन में भी, वो तो मैंने सेपरेट निकाला था, इसका ही बता देता हूँ। इसमें मेंशन है प्री का सिलेबस, वही सेम चीज लिखी है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 90 क्वेश्चन, 90 मार्क्स के क्वेश्चन जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, सीआरपीसी, ट्रांसफर, प्रॉपर्टी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ टॉट। रिमेनिंग 10 क्वेश्चन ऑफिशियल लैंग्वेज जो मिजो के होंगे, ठीक है। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा हुआ है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया निकाल के, इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको सिलेबस चाहिए हो, ये www.mpsc.mizoram.government.in में आपको मिल जाएगा सिलेबस भी। 2 पन्ने का नोटिफिकेशन है, बहुत छोटा सा नोटिफिकेशन था। 3 वैकेंसी है, सिलेबस बहुत ही कम है। सिविल जज जूनियर डिवीजन, मतलब सिविल जज कैडर की है, ग्रेड 3, इसमें ग्रेड 3 लिखी है। तो मेरे हिसाब से इनिशियली ये जो पे स्केल दे रखी है ना, जूनियर डिवीजन की ही पे स्केल है। तो देखो सिविल जज की भी ग्रेड होती है। जैसे आप फर्स्ट जब पोस्टिंग होती है ना आपकी, तो आपको कुछ ग्रेड में लगाता है, फिर जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो आपकी वो इंक्रीमेंट भी बढ़ते जाता है। जब आपके फाइनल ग्रेड पे आ जाते हो ना, आपका प्रमोशन हो जाता है, तो प्रमोशन भी हो जाता है। जैसे अभी राजस्थान में भी प्रमोशन होने वाला है, उनके फाइनल ग्रेड पे है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन में, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा अगर सब चीज सही रहती है, एसीआर रिपोर्ट सही रहती है, सब कुछ देखते हुए। तो ठीक है भाई, वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। आज आप जो बच्चे सोचेंगे सर हमारा तो ये था ही नहीं, हम तो भर ही नहीं सकते, भर तो सकते हो, आप जा भी सकते हो। 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं मार्क्स के, जो वहां की लोकल लैंग्वेज के। ऐसा लिखा नहीं कंपलसरी पास होना भी जरूरी है, ऐसा कहीं इसमें मेंशन नहीं है। अगर आप लोग भी पढ़ लेना ढंग से, जितना मैंने पढ़ा इसमें कहीं मेंशन नहीं है, तो जा तो सकते हो। बट मैं इसलिए बोल रहा था कि वैकेंसी कम है 3, तो इसलिए आप परेशान हो गए। अगर आपका मन है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मिजोरम घूमना हो तो आपको, मैंने भी देखा नहीं मिजोरम, कोई मिजोरम से है तो कमेंट करना कैसा है मिजोरम। वैसे नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर स्टेट है, मतलब जितने भी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में बहुत सुंदर है। आसाम भी जाओगे आप, नॉर्थ ईस्ट तो लोग घूमने जाते हैं, अपने राजस्थान से बहुत लोग जाते हैं। मणिपुर हो गया, नागालैंड भी आता है नॉर्थ ईस्ट में, मिजोरम भी आता है, और भी स्टेट है। तो नॉर्थ ईस्ट से कोई हो तो कमेंट जरूर करना, बताना कि कैसा है घूमने के लिए मिजोरम। कभी अगर मैं फॉर्म फिल कर दूं, देने आ जाऊं पेपर, तो ठीक है। एज लिमिट बहुत कम है इसकी, 18 से 35, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं आपको बताता हूँ। जिम में चोट लग गई मेरे थोड़ी, तो दर्द हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपकमिंग वैकेंसी पे भी लेके आने वाला हूँ, सिविल जज की अपकमिंग वैकेंसी कौन कौन से स्टेट पे आ रही है। अपकमिंग एपीओ का ही वीडियो लेके आऊंगा, अपकमिंग एपीओ की वैकेंसी कहाँ कहाँ आ सकती है, क्या चल रहा है, सारी चीजें बताऊंगा, प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो हो रहा है वहां पे। और राजस्थान में भी एक्सपीरियंस से मतलब रूल्स चेंज हो रहे हैं, एक्सपीरियंस का है पता नहीं। यूपी का तो मैंने आपको अपडेट दे ही दिया, वो नोटिफिकेशन लगा दिया, ऑफिशियल रिपोर्ट आई है कि एक्सपीरियंस ऐड हो सकता है यूपी सिविल जज में जूनियर डिवीजन में। अब बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। हो भी जाए तो आप लोग पढ़ाई मत छोड़ना। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी में भी इंटरिम रिलीफ दी है, और आपको इसमें भी इंटरिम रिलीफ मिलने का चांसेस बहुत रहेंगे, इसलिए पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ाई कंटिन्यू रखना। और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फिर भी कोई डाउट हो मन में मुझसे पूछ लेना, मुझे जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा।